ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे। ठीक है, आज भी हम लोग कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो नंबर्स दी हुई है जिनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। Just we know that between two rational numbers x and y, ठीक है, we know that between two rational numbers x and y such that x is less than y। ठीक है, there is a rational number x plus y upon 2, x plus y upon 2। ठीक है, that implies x less than x plus y upon 2 less than y। ठीक, तो मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं x और y, ठीक है, x एंड y आपके पास दो नंबर्स हैं, देन तो उनके बीच में कोई रेशनल नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो रेशनल नंबर क्या होगी। ठीक है, तो वो रेशनल नंबर होगी आपकी x प्लस वाई अपॉन 2, और वो x प्लस वाई अपॉन 2 x से बड़ी होगी एंड y से छोटी होगी। ठीक है, x इज लेस देन x प्लस वाई अपॉन 2 एंड x प्लस वाई अपॉन 2 इज लेस देन y। ठीक, तो अगर हमें दो नंबर दी हुई है यहाँ पे -2 एंड 6, देन इट इम्प्लाइज दैट रेशनल नंबर between -2 and 6, रेशनल नंबर between -2 and 6, -2 plus 6 upon 2, 6 minus 2 4 upon 2 equal to 2। ठीक है, दैट इम्प्लाइज तो 2 इज अ रेशनल नंबर, 2 इज अ रेशनल नंबर between -2 and 6। ठीक है, 2 इज ए रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। ठीक है, रेशनल नंबर्स यहाँ लिखना चाहिए हमें बिटवीन। ठीक है, रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। जैसे एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि अगर हमारे पास जैसे दो नंबर्स हैं x एंड y, ठीक है, तो उन दोनों नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर क्या होगी, वेयर x इज लेस देन y। ठीक है, तो दोनों नंबर्स यानी कि x और y के बीच में रेशनल नंबर होगी आपकी x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 2 x से बड़ी होगी और y से छोटी होगी। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6, -2 और 6 के बीच में रेशनल नंबर -2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो 2 is a rational number between -2 and 6, that implies -2 से 2 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। क्लियर? ओके, समझ में आ गया। इसमें एक पॉइंट आप और समझ लो कि अगर आपको एक रेशनल नंबर चाहिए, इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है,
मान लेते हैं अगर आपके पास आपको एक नंबर चाहिए, ठीक है, बिटवीन दो आपको नंबर्स दी हुई है, ठीक है। नाउ x एंड y, ठीक है, x एंड y आर टू नंबर्स, ठीक है। अगर आपको एक संख्या चाहिए, एक नंबर चाहिए x और y के बीच में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, वन रेशनल नंबर, ठीक है, वन रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, यहाँ पे नाउ x एंड y आर टू नंबर्स, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा हमें, सच दैट x इज लेस देन y, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, वन रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इक्वल टू आपका आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन टू। जैसे अगर हमें एक संख्या चाहिए, यहाँ पे जैसे हमें एक चाहिए, एक रेशनल नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दिया। सेकेंड पॉइंट में टू रेशनल नंबर या 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो कैसे करेंगे देखिए, टू रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऐसा करेंगे कि हम लोग स्टेप फर्स्ट x प्लस वाई अपॉन टू संख्या निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं x प्लस वाई अपॉन टू। ये x प्लस वाई अपॉन टू x से बड़ी होगी और y से छोटी होगी, ठीक है। x प्लस वाई अपॉन टू x से बड़ी होगी और y से छोटी होगी, x से बड़ी होगी और y से छोटी होगी, ठीक। अब हमें x और y के ही बीच में एक और संख्या चाहिए, तो अब हम इसको ले लें या फिर हम इसको और इसको ले लेते हैं, ओके। तो स्टेप 2, एक और चाहिए हमें, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे अब हम इन दोनों संख्याओं को मानेंगे, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, उसका हाफ कर देते हैं, ठीक है। x प्लस वाई अपॉन टू अपॉन होल अपॉन टू, ये आपका आ जाएगा 2x प्लस x 3x प्लस वाई अपॉन 2 2 जा 4। दैट इम्प्लाइज ये संख्या कुछ इस प्रकार से होगी कि ये संख्या x से बड़ी होगी, 3x प्लस वाई अपॉन 4, x प्लस वाई अपॉन 2 से छोटी होगी, ठीक है, और x प्लस वाई अपॉन 2 y से छोटा है। तो देखिए x और y के बीच में 2 रेशनल नंबर हो गई। सिमिलरली अगर हमें इन दोनों के बीच में नहीं निकालना है, अगर हम इन दोनों के बीच में निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, स्टेप थर्ड, x प्लस वाई अपॉन टू प्लस वाई होल अपॉन टू इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा x प्लस 3y अपॉन 4। दैट इम्प्लाइज ये x प्लस 3y अपॉन 4 जो संख्या होगी वो इन दोनों के बीच में निकली है, x प्लस वाई अपॉन 2 और y के बीच में, ठीक। तो ये जो संख्या होगी x प्लस 3y अपॉन 4 वो x प्लस वाई अपॉन 2 से बड़ी होगी और y से छोटी होगी। तो ये कुछ ऐसा होगा, x इज लेस देन x प्लस वाई अपॉन 2 लेस देन x प्लस 3y अपॉन 4 लेस देन y, ठीक है। तो अगर हमें 2 नंबर चाहिए तो 2 नंबर के लिए पहले हम एक स्टेप में एक नंबर निकाल लेंगे, फिर अगली स्टेप में या तो इन दोनों के बीच में एक संख्या निकाल लेते हैं या हम इन दोनों के बीच में एक संख्या निकाल लेते हैं, तो x और y के बीच में 2 रेशनल नंबर्स हो जाएंगी,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, एक बार हम फिर से बता देते हैं। अगर आपके पास x और y दो संख्याएं हैं, x लेस देन y है, तो एक रेशनल नंबर अगर हमें चाहिए x और y के बीच में, तो x प्लस वाई अपॉन टू सीधे कर देंगे। तो x प्लस वाई अपॉन टू जो संख्या आएगी वो x से बड़ी होगी और y से छोटी होगी। अगर हमें और संख्या चाहिए, मान लीजिए दो संख्या चाहिए, दो रेशनल नंबर चाहिए x और y के बीच में, तो एक तो हम लोग ये निकाल लेंगे। इसके बाद हम इन दोनों के बीच में एक निकाल लेते हैं, या इन दोनों के बीच में हम लोग एक संख्या निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो सेम प्रोसेस, इन दोनों का योग सम अपॉन टू कर देंगे, जैसे हमने इसमें किया स्टेप 2 में, x प्लस वाई अपॉन टू का होल अपॉन टू। ठीक, तो ये संख्या आपकी आ गई 3x प्लस वाई अपॉन 4। ये जो संख्या होगी रेशनल नंबर वो x से बड़ी होगी और x प्लस वाई अपॉन टू से छोटी होगी। ठीक, रिलेशन आपका ये बन जाएगा। तो x और y के बीच में दो रेशनल नंबर आ गई। ठीक, अगर हम इन दोनों के बीच में लेना चाहते हैं x प्लस वाई अपॉन टू और y के बीच में, तो इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देंगे, x प्लस वाई अपॉन टू प्लस वाई होल अपॉन टू, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 3y अपॉन 4। तो ये संख्या जो होगी वो x प्लस वाई अपॉन टू से अधिक होगी और y से कम होगी, तो ये रिलेशन बन जाएगा। तब भी आपका x और y के बीच में दो रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगी। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 5। ठीक है, फाइंड थ्री रेशनल नंबर फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5, -2 and 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको -2 और 5 के बीच में तीन रेशनल नंबर चाहिए। ठीक, चलिए स्टेप फर्स्ट लेते हैं हम लोग। पहली संख्या जो आएगी -2 और 5 को ऐड करके उसका हाफ करके मिलेगी। ठीक, -2 प्लस 5 अपॉन 2, यानी कि 5 -2 3 अपॉन 2। ठीक है, सच दैट इम्प्लाइज 3/2 जो होगी -2 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी। ओके, 5 से आपकी संख्या छोटी होगी 3/2। एक संख्या मिल गई आपको -2 और 5 के बीच में। अब हमें दो संख्याएं और चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि एक संख्या हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं और एक संख्या हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं स्टेप 2 में। रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 3/2। तो ये आपका आएगा -2 प्लस 3 अपॉन 2 का होल अपॉन 2। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो -2 इंटू -2 -4 प्लस 3 अपॉन 4। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4। ठीक, यानी रिलेशन क्या बनेगा आपका, ये आपने निकाला -2 और 3/2 के बीच में, तो -2 से -1/4 आपका बड़ा होगा और 3/2 से आपका ये कम होगा। ठीक, स्टेप थर्ड में आते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 and 5। इक्वल टू, तो 3/2 प्लस 5 अपॉन 2, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13 अपॉन 4 आ जाएगा।
और ये 13/4 जो होगी वो 3/2 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी। दैट इम्प्लाइज 3/2 से बड़ी होगी आपकी 13/4 और 5 से छोटी होगी। क्लियर? तो अब हम लोग एक पूरा रिलेशन ले सकते हैं, इन तीनों को देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, देखिए -2 और 3/2 के बीच में कौन सी संख्या निकली है? -1/4, जो कि -2 से बड़ी है। ठीक, -1/4 से बड़ी कौन सी संख्या है? 3/2। 3/2 से बड़ी कौन सी संख्या है? 13/4। और 13/4 से बड़ी कौन सी संख्या है? 5। ठीक, तो ये आपका आ गया -2 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर आपकी आ गई। समझ में आया? क्लियर हो गया? एक बार फिर से आप देख सकते हैं, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। तो सबसे पहले हम -2 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालेंगे, दोनों को ऐड करके हाफ कर दिया। ठीक है, फिर हम इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालेंगे और फिर हम इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल संख्या है आपकी -2 और 5 के बीच में 3 आ जाएंगी। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। Find a rational number find a rational number between -2/3 and 1/4। तो ये तो क्वेश्चन आसान है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा ये। A rational number between -2/3 and 1/4। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, उनका हाफ कर देंगे, तो -2/3 प्लस 1/4 होल अपॉन 2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, -8 + 3 अपॉन 12 × 2, -8 और +3 -5 हो जाएगा। -8 + 3 -5 अपॉन 24। ठीक, तो -5/24 -2/3 और 1/4 के बीच में संख्या होगी। दैट इम्प्लाइज -2/3 लेस देन -5/24 लेस देन 1/4। तो ये आपकी संख्या आ गई -2/3 और 1/4 के बीच में रेशनल नंबर आ गई। क्लियर? समझ में आ गया? तो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।